good morning students. Welcome back to another video, which is lecture number 3rd, Control and Coordination, class 10. We will discuss in this video nerves and neuron cells. As we studied in previous lecture about key terms to understand the function of nervous system. 4 things: SRER, stimuli, receptor, SRER, E for effector, R for response. तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, किस टाइप से हो रहा है हमारे शरीर में। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम समझने का प्रयास करते हैं। एक थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में ये भी कंफ्यूज हो गए थे, नर्व और न्यूरॉन सेल्स, यानी कि नर्व सेल्स में क्या अंतर है। न्यूरॉन सेल और नर्व सेल्स एक ही है बट नर्व अलग है, तो उन्हें भी क्लियर करेंगे और हम लोग देखते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन सेल्स। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टडी विद चंदन रॉय। राइटिंग दे देंगे हम लोग। नर्व सेल स्लैश न्यूरॉन्स। बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते भी होंगे। इनको हिंदी में बोलते हैं न्यूरॉन, हिंदी में बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इनको भी क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स का मतलब तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यानी कि ओवरऑल इन दोनों का हिंदी तंत्रिका कोशिका होता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इनका हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of nervous system, unit of nervous system is called neuron या neuron cell, sorry, nerve cell. Neuron is known as nerve cells. Neuron is known as nerve cells. अब देखिए बच्चों, नर्व सेल्स और न्यूरॉन का काम क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो नर्व सेल्स ये करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट करता है। Nerve cells, or we can say neuron, conducts electric impulse. Neuron conduct electric impulse. चलिए देखते हैं आगे कैसा होता है। We will going to study the structure of neuron. Structure of neuron. Structure of neuron. Draw it. पेन और पेपर निकाल लीजिए आप लोग। हम लोग फिगर बनाने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में पूछता है, ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में पूछता है। देख लीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए। ये इसके एक सर जी हमको तो नहीं आता। पहले डॉटेड लाइन से बनाना। ठीक है, ये रफली डायग्राम है, एग्जैक्ट बने या ना बने। बहुत सारे बच्चे माथा पीटने लगते हैं, सर मेरा तो एग्जैक्ट बन नहीं रहा है, तो मेरा कौन सा बन रहा है।
बस ये रफली डायग्राम है बाबू, क्योंकि चित्रकला तो कर रहे हैं हम लोग, तो साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में बस उनके वो जैसा बने या ना बने, बट उस पर लगना चाहिए हाँ यही है। आगे बताएंगे, ये हम लोग देख रहे हैं क्या बना रहे हैं, चुड़ैल का बाल है, ठीक है। आगे बताएंगे इसको चुड़ैल का बाल क्यों बोलते हैं, ठीक है बच्चों, बता देंगे। देख लीजिए बच्चों, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे ना, चुड़ैल का हेयर, क्यों बोलेंगे, बिखरा बिखरा रहता है चुड़ैल का हेयर, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, चुड़ैल का हेयर। अरे वो इधर करना है तो दूसरा ऐसे कर देना है, बहुत बच्चा कहीं पर बनाने में प्रॉब्लम होता है। फिर इसका देखो इधर है तो इसका मुंह इधर कर देंगे, फिर इसको लाएंगे इधर कर देंगे, इसको लाएंगे इधर कर देंगे, फिर इसको इधर कर देंगे, फिर इधर भी जगह है तो कर देंगे, इधर भी जगह है तो इधर भी कर देंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज डेंड्राइट्स। अरे चुड़ैल के बाल मत लिख देना, नहीं तो पता चलेगा नंबर तो कटो। तो हमें मत बोलना सर आप तो बोले थे चुड़ैल का बाल लिखने के लिए, हम याद करने का तरीका है ना, बिखरा हुआ बाल रहता है ना चुड़ैल का, इसलिए बोले, ठीक है। चलो बच्चों, क्या आप लोग सोच सकते हैं न्यूरॉन के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या कोई बता सकता है कमेंट में। हाँ सर पाया जाता है, बिल्कुल, हम तो देखे ही नहीं सर आज तक किसी किताब में, वो नहीं दिया रहता वो अलग बात है, बट पाया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों कैसे कैसे बना रहे हैं, ये मत बोलना सर जी हमको तो आता ही नहीं है, कान खींचेंगे सबका। बस यहाँ तक लाना, उसको यहाँ से इधर कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ लाना है, फिर इसको यहाँ से यहाँ कर देना, फिर इसको आगे बढ़ाना है। हम चाहे तो इसको यहाँ से इधर कर सकते हैं, फिर इधर से हम कंटिन्यू कर लेंगे बात, आपकी मर्जी पे है, इतना कोई कंपलसरी नहीं है। आगे बताएंगे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, ठीक है, बताएंगे आगे, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। एक एक डॉट भी नहीं छोड़ेंगे आपको फिगर से रिलेटेड, जो कि सारे बच्चे के माइंड में चलते हैं। एक इधर मुंह बनावेंगे, दूसरा इधर बनावेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिट मिट कर देंगे। फिर यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, क्या दिक्कत है सर। फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से भी निकालेंगे, ठीक है। इधर को एक उधर को, ठीक है, एक इधर, फिर एक इधर को, दूसरा इधर को, तीसरा इधर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम समझाने का प्रयास करते हैं, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। फिगर बनाने के लिए सीख गए, ठीक है। इसके पास कहता है न्यूक्लियस रहता है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें पानेल का स्ट्रक्चर प्लाज्मा भी होगा, विच इज नोन एज, न्यूरॉन में है तो न्यूरोप्लाज्म, प्लाज्मा भी है इसमें ना, इसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पट्टी कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, देखने वाली बात ये है, शायद ये मोटा हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा पतला ही रखना था हमको ताकि अच्छा लगे यहाँ पे फिगर, और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप लोग कट करके मत बनाने लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, न्यूक्लियस है और ये डेंड्राइट्स है, इसके अंदर क्या होता है, निसल्स ग्रेनुल्स रहता है,
जस्ट लाइक राइबोसोम, जैसे राइबोसोम होता है ना ग्रेन्यूल्स में, ग्रेन्यूल्स मतलब अरे बाबा गेहूं का दाना नहीं देखे हो, वही तो ग्रेन्यूल्स है। इस टाइप में निसल्स ग्रेन्यूल्स रहता है, यहाँ भी रहता है, ऐसा थोड़े कह रहे अरे यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है। चलो मैं पानी टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है उसको मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ, ठीक, जिसे प्लाज्मा कहेंगे। ये तो भरा रहेगा पूरे सेल्स में, क्या रहेगा, भरा रहेगा। क्या आप कभी देखे न्यूरॉन्स में, क्या देखे न्यूरॉन्स में आप माइटोकॉन्ड्रिया को, ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? हाँ सर, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। चलिए आगे चलते, इसका नाम क्या बच्चों, डेंड्राइट्स, चुड़ैल का बाल। ये करता है इंफॉर्मेशन यानी सिग्नल कलेक्ट करने का कार्य करता है। इट कलेक्ट्स सिग्नल्स, डेंड्राइट्स कलेक्ट्स सिग्नल फ्रॉम द प्रीवियस साइनेप्टिक नर्व। आगे हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम सबका नामकरण कर देते हैं। इनका नाम क्या है, न्यूक्लियस। क्या नाम है, न्यूक्लियस। इनका नाम क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। आगे बताएंगे भी किसको याद रखना है, किसको याद नहीं रखना है, और भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो भी है ज़्यादा नहीं 5 चीज़ ही याद रखना, बाकी बात काम खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। बस ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ पहले, बाद में बता देंगे कितना एग्जाम में लिखना है। टेंशन मत लो, अभी बोरिंग मत होना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक देखिए पानी टाइप का चीज़ है, इसको क्या बोले हम, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज। न्यूरॉन के अंदर है, क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। चलो इस पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बच्चों पटी यहाँ और यहाँ से देख लीजिए इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से, ये अपना एक्सॉन है। ये क्या है, एक्सॉन है। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, एक्सॉन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज, यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या अपना एक्सॉन है। बट देखना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं जब इसके ऊपर से माइलिन शीथ का कवर चढ़ा देते हैं। बट अल्टीमेट जो मेरा मेन चीज़ है इनके अंदर है, तो इनके अंदर वाला चीज़ से हमको मतलब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब जब भी एक्सॉन के बारे में पूछेंगे तब बताना है कि हमको यहाँ से यहाँ मतलब है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, माइलिन शीथ का कवरिंग चढ़ा देते हैं। तो अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि नहीं किताब में 3 गो है तो 3 गो लिखेंगे माइलिन शीथ का। देखो इस प्रकार से, इसको समझ गए ना आप लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, अपना एक्सॉन होगा। बस यही समझाना चाह रहे थे, तो अब इसको मिटा देते हैं, समझ गए तो, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज इसलिए करते, देखिए इस पे माइलिन शीथ का कवरिंग चढ़ गया, इधर से माइलिन शीथ का कवरिंग चढ़ गया, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, किताब में ये देखना 3 गो रहता है, 1 गो 2 गो 3 गो रहता है, तो बच्चा 3 गो लिखता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है सर, कोई नहीं सर, कभी भी नहीं सर, ऐसा कंपलसरी नहीं। ये क्या है मेरा, माइलिन शीथ। फिर आगे बढ़ेंगे, किताब में 3 गो रहता है तो बच्चा नाप करके लिखता है 3 गो होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ बहुत सारे बच्चे ये भी देखेंगे कि ये देखो हम क्या क्या हॉरिजॉन्टली बनाते हैं किताब में, तो वर्टिकली दिखता है, तब तो गलत हो गया। ये भी माइंडसेट नहीं रखना है, ऐसा भी बना सकते हैं हम।
ये सब कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में बहुत सारे होते। एक क्लास 10 का बच्चा है, उससे हम पूछा करते थे तो बोलते नहीं ऐसे ही होता है ना, तो किताब में जो है वेस्टर्नडाइज है उसी को मानेंगे। बोले ऐसा नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। देखो ये जो हम माइलिन से का कवरिंग चढ़ा दिए, तो जब बोलेंगे एक्सोन 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 कौन है, तो बच्चों यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये ब्लू वाला जो है, इसको हम सॉरी ब्लैक कर दे रहे हैं, ये ब्लू वाला जो है वही क्या है, एक्सोन है, वहाँ से लेकर यहाँ तक। बच्चा बहुत कन्फ्यूज करते हैं, इसको चढ़ाते हैं। तो क्या ये इसको हम 4 को लिखते, क्या आपको भी 4 को लिखना जरूरी है? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है सर, नहीं है सर, बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी तो है ही नहीं सर। आप ही तो सिखा रहे हो और आप ही बोल रहे हो, गलत बात है, बैड हैबिट, इट्स अ बैड हैबिट। अब 3 को करें बोले ये नहीं है बाबू, ये ऊपर जो माइलिन से थे ठीक है, तुम 4 भी चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ से एक सेक्शन जो बोल रहे हो, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, 2 ठो, एक ठो यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4। तो बहुत सारे बच्चे यदि 4 हम बनाए तो कॉपी में भी 4 बनाएगा, किताब में 3 अगर 3 किताब में बनाए, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब 4 कम से कम 3 बनाइए, बट 4 भी बनाइए, 5 भी बनाइए, 6 भी बनाइए, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट 3 से ज़्यादा बनाइए, ठीक है। ये अपने क्या माइलिन शीथ है, और इसी के अंदर आता है ये स्वान सेल्स। क्या बच्चों? स्वान सेल्स रहता है। स्वान सेल्स रहता है, ठीक है। क्योंकि सर इसमें क्यों नहीं दिया? अरे भाई इसमें भी दे दो, स्वान सेल है तब तो ये बना, दिखाने के लिए दिखा दिया। स्वान सेल क्या करता है? माइलिन शीथ का निर्माण करता है, माइलिन शीथ का निर्माण करता है। आगे सिर्फ नामकरण करते हैं अपना लोग। चलो इनका नाम क्या बोले थे हम लोग बच्चों? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, क्या बच्चों ये माइलिन शीथ। दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब इसके अंदर देखो क्या है, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज माई स्वान सेल। SCSWAN, SCSWAN स्वान सेल। ये जो है पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर क्या अपना स्वान सेल्स, ओके। अब देखो बच्चों ये एक्सोन है, यहाँ तक क्या एक्सोन है ना, यहाँ तक एक्सोन है ना, यहाँ तक देखिए, फोकस करो इधर, यहाँ तक क्या अपना एक्सोन है ना, फोकस करो, जूम करो, ये देखो ये एक्सोन है ना अपना। इधर देखो एक्सोन क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्सोन इंडिंग, एक्सोन इंडिंग बोलेंगे इसको, क्या बोल देंगे? एक्सोन इंडिंग बोल देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ तक आया है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि फुला हुआ स्ट्रक्चर है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, स्वेलन स्ट्रक्चर है। यही एक्सोन एंड जाके क्या स्वेल कर गया, क्या कर गया? स्वेल कर गया। और आगे एक और फिगर बनाएंगे अगले सेशन में, जस्ट इसको उठा करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और इधर तक चल जाएगा, समझ रहे हो ना यार? इधर भी मुड़ा करके बोल सकते हैं इसको, इस फिगर को फिर एक बनाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो बीच में एक गैप पड़ जाएगा जिसका नाम होगा साइनेप्स, जिसका नाम क्या होगा? साइनेप्स होगा। व्हाट इज साइनेप्स? ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स, ठीक है बच्चों, सिनेप्स। तो आप देखो ये सिनेप्स के बगल में है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? साइनेप्टिक नोब। नोब मीन्स द बल्ब्स और swollen structure which is in very small is known as knob, is known as knob। तो इसको बोलेंगे एक्सोन टर्मिनल बोल दो, एक्सोन एंडिंग बोल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। आपको तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आपको तो याद है, हमें तो याद होता ही नहीं है। इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सोन एंडिंग, ठीक है। अब ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, स्वोलन स्ट्रक्चर है, क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे साइनेप्टिक नोब। क्या ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर?
साइनेप्टिक नोब, KNOB, क्या बच्चों ये साइनेप्टिक नोब है। अब देखिए इसके अंदर एक केमिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर बोले केमिकल पाया जाता है इसके नोब में, विच इज नोन एज ट्रांसमीटर, विच इज नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरॉन में पाया जा रहा है केमिकल्स, और आगे सिनेप्स में केमिकल क्या करता है, सिग्नल को लेके जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यहाँ पर, यहाँ तक आते थे, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है, रफली बता रहा हूँ, यहाँ से आता है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है, जस्ट बीच में गैप रहता है, तो वहाँ तो वायर जुड़ा हुआ है नहीं, जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, विद्युत धारा जाएगा, जुड़ा रहता है तब तो बल्ब के पास जाता है। बीच से यदि तार काट ले तो बल्ब क्या होना, बंद हो जाएगा। तो बीच में क्या चीज़, तार जब तक जुड़ेगा ना तब तक आगे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ना, लेकिन जाना तो जरूरी है, जाना तो जरूरी है। तब क्या करेगा, यहाँ से केमिकल रिलीज होगी, इस बीच में गैप रहता है, और इस गैप में ये सिग्नल लेके जाता है। सिग्नल मतलब मान लीजिए हम आपको मारे यहाँ पे छड़ी लेकर के, तो ये दर्द जो हुआ, चोट जो लगी, तो बीच में कहीं गैप होगा न्यूरॉन्स में, और वो वहाँ पर जो है यही न्यूरो ट्रांसमीटर इस चोट को आगे पहुँचाने का काम किया होगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये 5 टाइप का भी है, 5 नेम्स हैं न्यूरो ट्रांसमीटर का, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, सेरोटोनिन, गाबा एक्सेट्रा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं कि ये रहा अपना स्ट्रक्चर। तो मोस्टली आपको जो मेनली याद रखना है, एक्सॉन को याद रखना है, डेंड्राइट्स को याद रखना है, न्यूक्लियस को याद रखना है, निसल्स ग्रेन्यूल याद रखे तो ठीक, नहीं याद रखे तो भी ठीक, ठीक है। ये भी न्यूरोप्लाज्मा याद रखे तो भी ठीक, नहीं याद रखे तो भी चलेगा, ठीक है। बट आपको न्यूक्लियस, उसके बाद बाबू आपको डेंड्राइट्स, हाँ एक और बच गया इसमें, साइटोन बच गया, सेल बॉडी जिसको कहते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, उनको मैं ग्राउंड कर रहा हूँ समझाने के लिए, तक यहाँ से पॉइंट क्या है, मैं सब घेर दूँ क्या, पक्का कचरा नहीं लगेगा, बना लिया ना, ठीक है मैं घेर देता हूँ। देखो बाबू यहाँ से लाइक ये जो है जितना हम राउंड किए, ठीक है, इस एरिया को, ये जो ये देख रहे हो ये वाला, हालांकि ये ज़्यादा आ गया बीच में, ठीक है, ये एरिया जो है ये चिपका दो इसको इधर से, ये देख लो इधर जो है ये तो बेकार आ गया एरिया, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके जो भी एरिया ऐसे करके ऐसे, ये क्या है, सेल बॉडी, इसे क्या कहेंगे, सेल बॉडी कहेंगे। ये देख रहे हो, ये यहाँ से भी ये भी ले लो, यहाँ से ये भी ले लो, यहाँ से ये भी ले लो, ये क्या है, सेल बॉडी है, क्या बच्चों, सेल बॉडी है। हाँ, इसे भी याद रखो, सेल बॉडी को, डेंड्राइट्स को, सेल बॉडी को, न्यूक्लियस को, ये एक्सॉन को मत भूलना, और एक्सॉन एंडिंग को, बस इतना ही कम से कम याद रखना बच्चों, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर दे। नहीं, एक चीज़ और बच गया आप में, इसमें कन्फ्यूजन था बच्चों को, नर्व सेल्स और नर्व में क्या डिफरेंस है, एक बार लिख लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग करेंगे नर्व सेल्स और नर्व में क्या डिफरेंस है। देखिए पिछले लेक्चर में जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे थे, ब्रेन का फिगर बनाए हुए थे, इस टाइप का रफली टाइप का, ठीक है, ये रफली डायग्राम है ब्रेन का, ठीक है, क्या बच्चों रफली डायग्राम है। तो बच्चों देखिए इसमें से निकले थे साइनेप्स से निकलने वाला, स्पाइनल कोड से निकलने वाला स्पाइनल नर्व्स जो 31 पेयर था, और माइंड से निकलने वाला क्रेनियल नर्व्स। द नर्व्स जनरेटेड फ्रॉम द ब्रेन इज क्रेनियल नर्व्स विच इज 12 पेयर, विच इज 12 पेयर्स, ओके। अब देखिए बच्चों ये है नर्व, दिस इज आवर नर्व एंड दिस इज ऑल्सो आवर नर्व। अब नर्व और नर्व सेल में डिफरेंस क्या है, तो बच्चों दरअसल डिफरेंस ये है कि नर्व सेल तो अपना ये न्यूरॉन हो गया, ठीक है। अब इस एक नर्व में मान लीजिए इस नर्व को लेते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको जान के थोड़ा हैरानी होगी कि इस नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन हो सकते हैं,
एक न्यूरॉन, समझ रहे हैं ना आप लोग, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, क्या बच्चों ये 4 न्यूरॉन। इसी प्रकार से ये क्या है, न्यूरॉन है, यानी कि नर्व सेल है। एक नर्व में कई सारे नर्व सेल्स पाए जाते हैं, एक नर्व में कई सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं, यही है दोनों में डिफरेंस। बच्चों आप लोग समझ गए छोटे छोटे बातों को, आज ये स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक लेक्चर को एंड करते हैं, जो कि बहुत काफ़ी समय हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।